गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। बहुत सारे लोगों का ये कमेंट था कि सर हम थोड़ा कमाते हैं, यानी कि हम लो इनकम ग्रुप में आते हैं, तो हम ईटीएफ में कहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, किस तरीके से हम स्टार्ट करें। देखो, सबसे पहले जो स्टार्ट करना होता है ना, वही इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे हम स्टार्ट करें। इसमें दो चीजें हैं स्टार्ट करने में। सबसे पहली चीज है कि आपको लर्निंग लेनी। ईटीएफ के बारे में आपको समझना है कि ईटीएफ होता क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है, और ये कितना सेफ होता है। ठीक है, ये कितना सेफ होता है, और इसके चार्ट को आपको देखना है कि इसके चार्टों की शुरुआत में ये कितने से स्टार्ट हुआ था, और एक एक साल के डिफरेंस में ये कितना कितना इसका रेट आगे बढ़ता गया है। ये सब चीजों की आपको स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, एक तो ये हो गया चार्ट, चार्ट को देखना पड़ेगा। दूसरा है आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आरएसआई को आपको समझना पड़ेगा कि आरएसआई क्या चीज होती है। आरएसआई आपको ये बताती है कि आपको कब खरीदना है, बाय कब करना है और सेल कब करना है। तो इसके लिए भी हमने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उन वीडियोस को देख लीजिए। तो लर्निंग से रिलेटेड जो भी कुछ है, उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल में ईटीएफ बिजनेस स्कूल के अंदर आप देख सकते हैं। 405 वीडियोस हैं, आप शुरू से वीडियोस आप देख सकते हैं। उसके अंदर आप देखेंगे कि कुछ ईटीएफ है जो 38 ईटीएफ हमने लिए थे, सेलेक्ट किए थे, और उसके अंदर हमने एक एक ईटीएफ के पोर्टफोलियो को दिखाया हुआ है कि कौन कौन से स्टॉक्स उसके अंदर इंक्लूडेड है। जनरली क्या होता है, जो ईटीएफ होते हैं वो स्टॉक्स का एक कलेक्शन होता है। ठीक है, वो किसी न किसी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए उस ईटीएफ को फॉर्म करते हैं। अगर उनमें से मान लीजिए कोई नॉन परफॉर्मिंग कंपनी होती है तो उसको हटा दिया जाता है, और उसके बाद एक अच्छी परफॉर्मिंग कंपनी को उसके अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है। मतलब क्वांटिटी ऑफ स्टॉक्स उतने ही होते हैं, वो जो नॉन परफॉर्मर होता है उसको निकाल देते हैं उसमें से, और उसके बाद जो परफॉर्मर होते हैं उनको ले सकते हैं। तो ये होता है ईटीएफ। ठीक है, तो ईटीएफ में आपको समझ में आ गया होगा कि ईटीएफ एक बंच ऑफ स्टॉक्स होता है, यानी कि अगर स्टॉक्स जीरो भी हो जाए तो ईटीएफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी अगर जीरो हो जाए तो ईटीएफ में उसका कोई भी लॉन्ग टर्म कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता उसका। तो इसीलिए ईटीएफ को बहुत ज्यादा सेफ माना जाता है और सिक्योर माना जाता है। ठीक है, सेफ माना जाता है। कुछ ऐसे ईटीएफ हैं जो बहुत ही टॉप क्लास के ईटीएफ हैं, क्योंकि टॉप क्लास की कंपनीज के अंदर है, उसकी वॉलिटिलिटी बहुत अच्छी है, हाई वॉल्यूम है, लिक्विडिटी अच्छी है, सब चीजें एक अच्छा फंडामेंटल है। तो हमने ऐसे 15 ईटीएफ हमने चुने हैं जिनका फंडामेंटल बहुत ही अच्छा है। हो सकता है कि चार पांच और भी होंगे, लेकिन हमने 15 अभी सेलेक्ट। ठीक है, तो जो 15 हमने सेलेक्ट किए हैं उनको हम दिखाते हैं आपको। ये 15 ईटीएफ है जो नए, अभी बिल्कुल नए लर्नर्स हैं। ठीक है, जो अभी बिल्कुल नया नया अभी सीख रहे हैं, अभी जस्ट उन्होंने हमारे चैनल को ज्वाइन किया, वो इन ईटीएफ की आप स्टडी कर लीजिए। इन 15 ईटीएफ की आप स्टडी कर लीजिए, इनके चार्ट्स को आप देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले चार्ट्स, चार्ट्स को देख लीजिए। चार्ट में देखना क्या है आप, चार्ट के अंदर ये देखना है आपको, मैं दिखा देता हूँ। जैसे सपोज मान लीजिए कोई भी ईटीएफ है, हम किसी भी ईटीएफ को ले लेते हैं, निफ्टी 20 को ले लेते हैं। ये चार्ट है। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या देखना है, वन डे का चार्ट लगाना है। वन डे के बाद आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि इसकी शुरुआत कब हुई। समझ गए, शुरुआत, और ये शुरुआत इसकी 2002 में हुई थी, और इसका रेट कितना था, 10 रुपए के आसपास था। अब एक एक साल के अंतराल में ना आपको ये चेक करना है कि इसका रेट कितना कितना गया है। ठीक है, और उसके बाद इसको परसेंटेज में कैलकुलेशन करना है कि एक साल पहले कितना था और अब कितना है, और परसेंटेज निकालना आपको आना चाहिए। यदि आपको परसेंटेज कैलकुलेशन करने आती है तो आप समझ सकते हैं भाई ठीक है, पिछले साल इतना था, आज इसका रेट इतना है, और परसेंटेज हमने कैलकुलेट कर लिया, इसमें ग्रोथ इतनी। ठीक है, और शुरुआती दौर में जो इसका रेट था और अब के जो रेट है उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, कितने टाइम फ्रेम, मतलब कितने टाइम, कितने नंबर ऑफ ईयर्स के बाद, साल के बाद ये ग्रोथ कितनी बड़ी है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो चार्ट के अंदर आपको ये सब चीजें देखनी। ठीक है, उसके बाद चार्ट में आप आरएसआई लगा सकते हैं। आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, इसका लो कितना है और हाई कितना है, जैसे वेव्स की तरह ही चलता है। 40 इसका हम लो रखते हैं और 60 इसका अपर रखते हैं, ओवरबॉट जोन और ओवर सोल्ड जोन 40, ओवरबॉट जोन 60। तो 40 और 60 के बीच में आप चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ ये चल रहा है। ये देखिए, अगर ये 40 से नीचे आता है तो इसका मतलब ओवर सोल्ड जोन के अंदर चला गया, और इसका मतलब है कि बाय का टाइम है। अब देखो यहाँ पर, ये देख लो कि 5/3 यानी 5 मार्च 2025 के आसपास ये नीचे गिर गया था। ठीक है, ये बहुत जबरदस्त तरीके से नीचे गिरा है। इसका मतलब 249 रुपए तक ये पहुंच गया था। यहाँ पर अगर आप बाई करते और उसके बाद होल्ड करते तो ये देखो 286 पे पहुंच गए। समझ गए फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब ये है कि आरएसआई जब नीचे जाता है तो हम एक बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, यही हमारी लर्निंग है। तो ये क्लियर हो गया होगा। आप चलते हैं 15 पीडीएफ वाली गूगल शीट में। ये गूगल शीट मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है, स्टडी करने के लिए, कि आप इसके ऊपर स्टडी कीजिए और अच्छे से स्टडी कीजिए। आपको एक एक पीडीएफ के चार्ट को आपको समझना है, देखना है कि भाई कि क्या इसके अंदर, किस तरीके की ग्रोथ इसके अंदर हो सकती है, क्या हो सकता है, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत आपको कैसे करनी है, शुरुआत में इनका जितना भी रेट होगा एक एक करके लेना है इनको। अगर मैं एक लर्नर हूं तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं इनको एक एक ही लूंगा सबसे पहले। यानी कि मैंने 3800 रुपए के
ले लिया एक। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी कोई भी हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा शुरुआती दौर में, यानी मेरे पास चाहे लो इनकम का मतलब है कि मेरे पास चलो 500 रुपये होंगे, 1000 रुपये होंगे। मान लीजिए कि किसी की सैलरी 20 हजार रुपये, 25 हजार रुपये, तो वो 1000 रुपये महीने के भी अगर वो निकालता है तो 3 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर एक एक क्वांटिटी ले सकेंगे। यानी कि 4000 के आसपास एक एक क्वांटिटी इसकी आ जाएगी। एक एक क्वांटिटी सपोज मैंने ले ली, रेट चाहे इसका कितना भी था, आरएसआई इसका कितना भी था, जो फर्स्ट जो स्टार्ट है ना, उसमें आप कुछ मत देखिए, ना आरएसआई देखिए ना कुछ देखिए, मार्केट कहाँ जा रही है क्या कर रही है। आपको सिर्फ एक एक क्वांटिटी ही लेनी है, सिंगल सिंगल क्वांटिटी। ठीक है, किसी अच्छे डीमेट अकाउंट के अंदर जिसमें ब्रोकरेज बहुत ही कम हो, ऑलमोस्ट नील हो, और एएमसी भी बहुत नील हो। तो इस तरीके से आप ऐसे डीमेट अकाउंट को चुन सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत लो क्वांटिटी में लेना है, एक एक क्वांटिटी लेना है। अगर ब्रोकरेज भी ज्यादा होगी तो इसका मतलब हमारा नुकसान है इसके अंदर। तो इसीलिए हमें एक ऐसे डीमेट अकाउंट की को चुनना है जिसमें ब्रोकरेज कम हो। तो आइए चलते हैं। जैसे पीएसयू बैंक 20 से हम स्टार्ट हमने किया, और उसके बाद टीएनआईडी ईटीएफ ले लिया है। आप कुछ ऑप्शन में भी हैं जिनको आप ये भी ले सकते हैं, जैसे गोल्ड बीज है, तो गोल्ड बीज, सॉरी टाटा गोल्ड है, टाटा सिल्वर है, और एमओ रियल्टी है, तो आप इनको भी ले सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके आपने सबको ले लिया तो कितना हो गया, 32। उसके बाद जस्ट ए सेकेंड। ठीक है, 3917, यानी मैंने कहा ना कि 4000 के आसपास है। तो मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले एक एक क्वांटिटी ही लूंगा। ठीक है, सबकी मैंने एक एक क्वांटिटी ले ली। अब एक क्वांटिटी लेने के बाद टाइम गैप होगा, एसआईपी करना होगा हमें। कोई लो इनकम है तो हर महीने हमें 2000 रुपये 3000 रुपये बचाना है एसआईपी करने के लिए। ठीक है, तो हम एसआईपी किस तरीके से करेंगे, ईटीएफ के अंदर जो हमें लगेगा सबसे ज्यादा गिर रहा है, सब में से जितने भी हमारे ईटीएफ है, मान लीजिए हमने 18 ईटीएफ ले लिए, 15 ले लिया, 18 ले लिया, जितने भी लिए, उसमें हम कंपेयर करेंगे कि जो सबसे ज्यादा गिरेगा उसका फिर एक एक और लेना है। एक एक एकोमुलेट करना है, एक एक एकोमुलेट करना है। ठीक है, शुरू के दौर में जब पूरा एक साल हो जाएगा, जब हम एक एक करके एकोमुलेट करेंगे, एक साल हो जाएगा, 1 ईयर, धीरे धीरे करके, उसके बाद हम अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे कि भाई क्या सिचुएशन है, कितनी इसके अंदर ग्रोथ आ रही है। ठीक है, हमारी ग्रोथ एक साल के अंदर पता चल जाएगी कि किस ईटीएफ की ग्रोथ कितनी है। सारे ईटीएफ की ग्रोथ आशा करता हूँ कि अच्छी होगी एक साल में। हो सकता है कुछ ऐसे ईटीएफ होंगे जिनकी ग्रोथ कम होगी, तो जिनकी ग्रोथ कम होगी इनमें से जो 15 ईटीएफ है, इसका मतलब है कि उसमें और आपको जितना गिरेगा उतना ही लेना चाहिए। ठीक है, ये एक लर्निंग वीडियो है फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें आपको सबसे पहले एनालिसिस करना है और डिसीजन अपना लेना है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि पीएसयू बैंक 20 के अंदर आप इतनी क्वांटिटी लगाओ, इतनी क्वांटिटी लगाओ। ये एक लर्निंग वीडियो है, एक पायलट की तरह आप इसमें एक एक क्वांटिटी ले सकते हैं। ठीक है, जो कि बहुत कम रिस्की है। एक एक क्वांटिटी ले लिया, उसके बाद जो जितना गिरेगा एक एक क्वांटिटी और लेते रहो, मतलब एक एक क्वांटिटी आपकी एकुमुलेशन में रहनी चाहिए। उसको एकुमुलेट करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। ठीक है, जैसे आपकी मान लीजिए सैलरी बढ़ती है, या आपको लगता है कि आपको कुछ कैरियर मिला, आपका सोर्स ऑफ इनकम कुछ बढ़ा, तो जो आप महीने में 3000 रुपये की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसको आप 5000 कर सकते हैं। ठीक है, 5000 के बाद उसको 7000 कर सकते हैं, 10,000 कर सकते हैं। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग उसको कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत एक से ही होगी, एक एक से ही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो पोर्टफोलियो होगा वो कम से कम मान लीजिए कि अगर 3 साल में अगर आपका पोर्टफोलियो 5 लाख का भी हो जाता है, 7 लाख का भी हो जाता है, तो फ्रेंड्स उससे आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, उससे आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आप ट्रेडिंग स्टार्ट करने के साथ साथ रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं, और जो इनकम जनरेट होगी उसको फिर फर्दर लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जैसे सपोज जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है उसका हमने इतना अर्न किया है, यानी कि 1/24 के आसपास हो गया, जीरो था रैम स्टॉक के अंदर। ठीक है, 1/24। ठीक है, और उसके बाद इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितना हो गया हमारा, 1/24 तो इधर हो गया, और अभी ये 74 हो गया। ठीक है, तो 1/24 और 74 लगा लो आप, कितना हो गया। तो अभी फिलहाल क्या है कि जो 1/24 है इसको अभी लगाया जा रहा है, एसआईपी में लगाया जा रहा है इस फंड को, और उसके बाद ये जो फंड है इसको ये एकुमुलेट हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, होने तो एकुमुलेट जितना होगा, ये सारा का सारा जितना भी प्रॉफिट का जो पैसा होगा उसको हम लगाएंगे स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में, ईटीएफ में, डिजिटल गोल्ड में, तो इन जगहों पे, इन एसेट्स में लगाएंगे क्योंकि ये सेफ है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो शुरू शुरू में जो कहते हैं कि हम सर शुरुआत कहाँ से करें और हमें कुछ आगे फायदा भी होगा नहीं होगा, तो ये आपके सामने है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर का और अभी तक के इस फाइनेंशियल ईयर में हमारा टारगेट है कम से कम, ये समझ लीजिए कि 2.5 से 3, 2.5 से 3 का टारगेट है इस फाइनेंशियल ईयर का। तो देखते हैं हम कहाँ तक अचीव कर सकते हैं। तो ये जो शुरू शुरू में जो लोग कहते हैं कि हम कहाँ से शुरुआत करें, तो शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं। और लेना इसी तरीके से है कि जो सबसे ज्यादा गिरेगा उसका एक एक क्वांटिटी आप उठाते जाओ, और लगभग 1 महीने का अंतराल होना चाहिए। आप फर्दर क्वांटिटी लेने में 1 महीने का, 20 दिन का, मतलब 15 दिन से ऊपर ऊपर का अंतराल होना चाहिए। आप फ्रिक्वेंटली भी उसको नहीं लेना है कि आज 1% गिरा फिर ले लिया, कल 1% गिरा फिर ले लिया, फिर ले लिया, फिर ले लिया, ऐसे नहीं। ठीक है, अंतराल आपका होना चाहिए 15 दिन से 1 महीने तक का अंतराल होना चाहिए, और उस अंतराल के बाद आप उसमें
थोड़ा थोड़ा करके लगाते जाए, एक एक करके, जो जो गिरेगा वो, जो ऊपर जाएगा उसको छोड़ दें अभी। जो 10% पॉजिटिव हो जाएगा तब एक और लगाएं, ताकि एवरेज भी होगी तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस तरीके से, क्योंकि आप अपनी प्राइमरी कैपिटल इसके अंदर लगा रहे हैं, तो इसीलिए आपको बहुत ही ध्यान से सूझबूझ के साथ आपको काम करना होगा। समझ लो फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि स्टार्ट कैसे करना है। स्टार्ट, आपको वीडियोस देखने हैं, नॉलेज लेनी है, सबसे पहले अपने आप को एजुकेट करना है, और एजुकेट करने के बाद आपको फिर डेटा पे काम करना है। ठीक है, डेटा पे काम करना है, और डेटा के बाद फिर आपको डिसीजन लेना है कि भाई कि कौन से ईटीएफ में आप क्या करना चाहते हैं। तो शुरू शुरू में जैसे मैंने बताया था उस तरीके से आप कर सकते हैं, और धीरे धीरे करके जब आपको लगेगा कि आपकी सैलरी बढ़ रही है, आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, तो आप इस पोर्टफोलियो को और अच्छा कर सकते हैं, और बेहतर बना सकते हैं पोर्टफोलियो को। समझ रहे हो फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं। जब आपके पास पैसा ज्यादा होगा ना, तो ये समझ लो कि आप ईटीएफ में ट्रेडिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और उसके बाद आप उसके अंदर कमा सकते हैं, और उसको फिर अच्छी जगह भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सिर्फ ट्रेडिंग ही ट्रेडिंग नहीं है, इसमें साइकोलॉजी भी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टिंग, कि कैसे इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से करना है, क्या करना है। तो ये सारी जो नॉलेज है, ये नॉलेज आपको हमारी वीडियोस में मिलेंगी। उन वीडियोस को आप गो थ्रू कीजिए, और सबसे पहले नॉलेज लीजिए, और फिर इसके अंदर आप वर्क कीजिए। ठीक है, तो ये सारा जो जितना भी है ईटीएफ बिजनेस स्कूल के अंदर, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है केवल। ठीक है, इस आपको एम्पावर करने के लिए हमने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है। अगर हम खुद को एम्पावर कर सकते हैं तो हम दूसरों को भी एम्पावर कर सकते हैं। ठीक है, पहले हमने धीरे धीरे करके अपना पोर्टफोलियो डेवलप किया, फिर उस पोर्टफोलियो से हमने रेगुलर इनकम स्टार्ट कर दी। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का मैंने दिखाया, इस फाइनेंशियल ईयर का भी मैंने दिखाया, और शायद आगे और भी अपग्रेड होता जाएगा इसके अंदर, वैसे हम बताते आपको जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि शुरुआत कैसे करनी है। शुरुआत करने के लिए थोड़ा इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा हमें। अगर हम इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो हम इसमें स्टार्ट नहीं कर सकते। और रैंडमली इसको स्टार्ट नहीं करना, इसको आराम से स्टार्ट करना है आपको। जैसे 15 ईटीएफ है तो एक एक करके एक क्वांटिटी, मतलब पैसा लगाना है ना तो थोड़ा थोड़ा करके लगाना है। चाहे आपके पास ज्यादा पैसा भी है, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि आपके पास 1 लाख रुपए है, तो आपको 1 लाख रुपए एक साथ नहीं लगाना। आप समझ लीजिए कि 1 लाख रुपए को आपको 12 महीने तक लगाना है, 6 महीने से ऊपर तक। तो वो धीरे धीरे करके आपको लगाना है, ताकि आपकी साइकोलॉजी बिल्ड हो, और आप मार्केट को समझ सकें, ईटीएफ को समझ सकें, उसके चार्ट को समझ सकें, आरएसआई को समझ सकें। ठीक है, और साइकोलॉजी को समझ सकें। तो इन सारी चीज़ों को आप समझ सकें, तभी आपको ये सब चीज़ें स्टार्ट करनी है। समझ गए फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ कि जो ये कहते हैं कि हम सर स्टार्ट कहाँ से करें, तो उनको पता चल गया होगा कि उनको स्टार्ट कहाँ से करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।